किसी कार्य की शुरुआत करते समय भले ही संदेह हो, किंतु कर्म जब विश्वास पर मोहर लगाने लगे तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब संघर्ष के साथ में चलते हुए हम विजय की ओर भी निरंतर बढ़ रहे हैं। और जब ग्रहीय व्यवस्थाएं भी अपने संकेतों के साथ में परिवर्तन की ओर इशारा करने लगती है, व्यक्ति और ज़्यादा संगठित होकर ये सोचने लगता है कि हम जहाँ बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, भले ही लोग विद्रोह में हों, किंतु हम बिल्कुल सही रास्ते की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ जून 2021 के महीने में मासिक राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं रख रहा है, जिससे कि हम अपने कर्म के साथ जुड़ी भावी संभावनाओं को जान पाएं और कहाँ सजग होकर चलना है, ये समझते चले जाएं। सर्वप्रथम हम यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 20 और 21 जून 2021 को चंद्रमा का प्रभाव यहाँ तुला राशि स्थान में रहने वाला होगा। केतु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में पूरे ही वर्ष पर्यंत स्थितियों में यहाँ पर द्वितीय भाव में ही, तो वहीं आप देखिए कि राहु अष्टम भाव में चलायमान, दोनों ही छायावादी ग्रह वक्री चला करते हैं, ये ही इनकी पोजीशन। तो वहीं आप देखिए कि तुला राशि के जातकों को अभी ढैया का अंतराल चल रहा है, क्योंकि शनिदेव चतुर्थ भाव में चतुर्थेश होकर गमन कर रहे हैं। तो वहीं 23 मई 2021 से ही शनिदेव वक्रगत भी हो चुके हैं, इनका प्रभाव भी अलग तरीके से ऐसी स्थितियों में सामने निकल कर आता है। तो वहीं पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति निरंतर गमन कर रहे हैं। अतिचारी होकर चलते हुए देव गुरु 20 जून 2021 को वक्री भी हो जाएंगे। पंचम भाव पर ये प्रभाव भी अलग तरीके से सामने निकल कर आता है। तो वहीं आप देखिएगा अष्टम भाव में जो सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है, ये स्थितियां भी 15 जून को समाप्त हो जाएंगी। सूर्य देव लाभेश की स्थितियों के साथ में चलते हुए यहाँ भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं जो बुध की स्थितियां हैं 2 जून 2021 से यहाँ आप देखिए वृषभ राशि में प्रवेश करेंगी, किंतु साथ ही साथ में बुध वक्रगत चलेंगे। 22 जून 2021 से बुध यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। तो वहीं पर शुक्र की स्थितियाँ 28 मई 2021 से लेकर 22 जून 2021 तक यहाँ नवम भाव में ही चलायमान रहेंगी। तो वहीं दशम भाव में मंगल की स्थितियाँ यहाँ नीचस्थ आधार के साथ में गमन कर रही है, यानी कि 2 जून के बाद से ही इनकी पोजीशन यहाँ पर डेबिलिटेटेड रहने वाली होगी। एक तरह से सप्तम भाव और द्वितीय भाव के अधिपति दशम भाव में रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति है वो नवम पंचम बनाते हुए यहाँ भाग्य भाव में रहेंगे और वो भी बुध के राशि स्थान में रहेंगे। तो इसी वजह से फलाफल के दृष्टिकोण से जो आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर एक स्थिरता बनी हुई थी, किसी भी तरीके का मेजर मूवमेंट नहीं था, 22 जून के पहले वो मूवमेंट निकल कर आ सकता है। आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे थे किंतु उसका भी सिरा नहीं मिल पा रहा था, ये समय वहाँ पर भी व्यवस्थित है। तो वहीं आप नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। बारंबार आपके द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय कोई और ही व्यक्ति लेकर जा रहा था, या फिर आपको अपना वो वजूद नहीं मिल पा रहा था जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिलना चाहिए। शुक्र की ये स्थितियाँ वहाँ आपके लिए एक बेनिफिट देने वाले बेस को बनाएंगी। भले ही ढैया का अंतराल चल रहा है, किंतु ये पोजीशन यहाँ सपोर्टिव रहने वाली है। आप बारंबार इंटरव्यूज की तरफ गए, 10 से 12 इंटरव्यू दे चुके, किंतु 1 से 1.5 वर्ष में भी सफलता आसपास नहीं आ पाई। ये जो समय विशेष है, स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए आपकी प्रेजेंटेबल स्किल के बेस पर कहीं पर भी फ्लेक्सिबल होकर किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना है, उसके बेस पर लोकेशन कोई भी कंस्ट्रेंट डेवलप नहीं करे, उसके बेस पर भी ये समय आधार आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा, जिससे कि आप एक नया आधार स्वयं के लिए हासिल करते चले जाएं। जॉब की तरफ आप चेंज भी बढ़ना चाहते हैं, जा सकते हैं। कोई ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रहा है जहां रिस्क भी है, किंतु एक तरह से आप रोमांचित भी अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी टास्क को हमें हाथ में लेना है, उस और भी आप आसानी से गमनशील हो सकते हैं। कुल जमाजोड़ आत्मविश्वास की स्थितियाँ
अतिरेक के साथ में आपके लिए बनी रहने वाली होंगी। मंगल भी जो राशि भाव को देख रहे हैं आपको अधिक तीव्रगामी करते चले जाएंगे। वहीं आप देखिए जो धनेश की स्थितियां हैं, यहां पर मंगल नीचा आधार में है। जो आप एग्जिस्टिंग बेस के साथ में जुड़े हुए हैं वहां धनागमन के लिए आपको प्रयास अधिक करने होंगे। आप सहजता के साथ में देखते हैं तो जो एक तरह से रोजमर्रा के आधार चल रहे हैं, जहां से फाइनेंशियल बेस क्रिएट होता है, वो तो चलता रहेगा, किंतु कुछ भी बड़ा हासिल करना है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकताएं होंगी। यहां सिर्फ हम धनेश की चर्चा नहीं कर सकते, बुध की पोजीशन यहां द्वितीय भाव को सपोर्ट करने वाली होगी। केतु भी आकस्मिक स्तर के ऊपर आपको बेनिफिट दिला सकते हैं। आपने महीनों से किसी कामकाज की प्रिपरेशन की, भले ही व्यापार हो या चाहे नौकरी पेशा जीवन, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। ये समय विशेष वहां आपके लिए बेटर इंडिकेशंस को सामने रखने वाला होगा। ये एक बात कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ, जहां व्यक्ति को महीनों की भागदौड़ के बाद में एक अवसर मिलता है, वो अवसर भी आपके लिए यहाँ पर संप्रेषित होता हुआ और एग्जीक्यूशन के बेस की ओर जाता हुआ नजर आएगा। वाणी संबंधित कामकाज में बहुत अधिक आप धैर्य रखें। देखिए, किसी इंटरव्यू कॉल की ओर जाकर इंटरव्यूअर को कन्विंस करना एक अलग बात है, वहाँ व्यक्ति प्रिपरेशन के साथ में होता है। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर चलते हुए आप पूरी ही तैयारियों के साथ में होते हैं, किंतु जो एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ या व्यापारिक जीवन चलता है, जहां व्यक्ति सहजता के साथ में कुछ भी बोल देता है, वहां से आपके लिए दुविधाएं निकल कर आ सकती है। आप इस बात पर पूरे तरीके से सावधानी रखिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार होकर हम कई बार ऊंचे ओहदे के लोगों को जो नाराज कर देते हैं, जहां पर हमारी मंशा ही कुछ नहीं होती, ऐसी प्रवृत्तियों से बहुत ज्यादा सावधान आप रहें। कर्म की ओर आप अपनी चेष्टाओं को लेकर चलें। धनागमन है, किंतु इस प्रवृत्ति का ख्याल रखना आवश्यक। तो वहीं पारिवारिक स्तर के ऊपर इस समय को मैं इतना बेहतर नहीं कहूँगा, कहीं न कहीं क्लैशेस की अप्रोच निकल कर आ सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्लैशेस के साथ में जो पुरानी बातें होती है, जिसका जीवन से आज कोई सरोकार बचा ही नहीं है, वो जब सामने निकल कर आता है तो व्यक्ति को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला होता है। उससे भी आप पूरे तरीके से सावधान रहने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं यदि हम पराक्रम भाव की चर्चा करें, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखिए कि जो पराक्रमेश हैं वो पंचम भाव में है। आपने अपनी एजुकेशन को पूरा किया, नौकरी पेशा जीवन की ओर आप चले गए, किंतु एजुकेशन का जो फ्रेम है वो अभी तक काम नहीं आया। ये समय अंतराल आपके पराक्रम में आपकी शिक्षा के आधार पर ही वृद्धि करने वाला होगा। आपने जॉब के साथ में चलते हुए कोई छोटा सा कोर्स कंप्लीट किया है और अभी तक वहां से भी कोई गेन सामने नहीं निकल कर आ पाया। समय विशेष वहां पर भी आपके लिए बेहतरी दे सकता है। प्रमोशन के बेस की यदि मैं बात करूं तो संघर्षों के साथ में चलते हुए जो जीवन गतिमान रहा और अभी तक आपके लिए अवसर निकल कर नहीं आ पाए, यहीं पर आपके लिए अवसरों की अनुगूंज मौजूद रहने वाली होगी। पराक्रमेश का पंचम भाव में होना, सबसे पहले आप देखिए कि जो तृतीय भाव के अधिपति हैं वो ज्ञान भाव के साथ में जुड़े हुए हैं, ये एक बात हो गई। तो वहीं भाइयों और दोस्तों का जो सहयोग रहना चाहिए, आपकी क्षमताएं उस समय दुगनी हो जाती है जब हमारे आसपास के जो सबसे करीबी लोग हैं वो हमारे लिए पूरे सहयोग के रूप में खड़े होते हैं। एक व्यक्ति सारे ही कार्यों को करने की ओर नहीं जा सकता, ये सर्वविदित है, किंतु एक व्यक्ति जब जुड़कर चलता है तो सारे ही कार्यों को एक तरह से दिशा निर्देश के साथ में लेकर चलता है। किंतु मृदुभाषिता के आधार को आप बनाकर रखें। स्थान परिवर्तन के साथ में भी कोई भी एक मेजर लेवल आपके सामने निकल कर आ रहा है, उसके साथ में भी जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात को भी स्वयं को नोट करके लेकर चलने वाले हों कि महत्वाकांक्षाएं नियंत्रण में हैं। इसी वजह से आज जो मिल रहा है आप उसके साथ में आनंदित होते चले जाएंगे। वहीं चतुर्थ भाव,
आप देखिएगा कि शनिदेव वक्रगत आधार के साथ में चल रहे हैं। मंगल अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। भले ही शनिदेव मंगल का यहाँ दृष्टि संबंध का आधार हो, जो कई बार भूमि संबंधित कार्यों में विलंब करवा देता है, क्योंकि यहाँ एक तरह से दशम और चतुर्थ की पोजीशन को आप देखते हैं तो जो ये दृष्टि संबंध है ऐसी स्थितियों में विलंब के आधार को देता है। ये एक बात है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात को बहुत गहराई से नोटिस करके चलिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो दिक्कतें बनी हुई थी वो थोड़ी सी और बढ़ी, किंतु वहां से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी गई। ये एक अप्रोच सामने आ सकती है, इससे हम एक तरह से बेहतरी देखेंगे। तो वहीं एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी नवाचार के बारे में आप निरंतर तौर पर सोचते चले जा रहे थे, किंतु अभी तक सफलता आसपास नहीं थी। ये समय आधार आपको सफलता की उन गणनाओं की तरफ लेकर जाने का कार्य आसानी से कर सकता है। ये एक प्रमुख आधार। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य में, रियल एस्टेट संबंधी कार्य में, एडिबल ऑयल संबंधी, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में, या इनोवेशन के साथ में जो स्टेबिलिटी को लेकर कोई भी कार्य होता है वहां पर भी आप बेहतरी को यहाँ देखने वाले रहेंगे। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कार्य के अंदर किसी भी तरीके का निर्णय आप लेना चाहते हैं या उसको किसी नएपन के साथ में देखना चाहते हैं, वहां पर भी अब आपको रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। वहीं पंचम भाव ये एक प्रमुख आधार है। आप देखिएगा कि किसी भी शासन प्रशासन संबंधी सेवाओं की आप तैयारी कर रहे हैं और एकाग्रता की कमी बनी हुई थी, यहाँ पुनः आपका विजन क्लियर होता है और आप गतिमान होने लगते हैं। ये आधार आपके लिए बना रहेगा। तकनीकी क्षेत्र की किसी भी शिक्षा की ओर आप जाना चाहते हैं, बेहतरी है। पंचमात पंचम को भी साथ में जोड़कर देखूं तो जो आपके लिए फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग संबंधी कामकाज है, बेटरमेंट देंगे। यहाँ प्रश्न एक महत्वपूर्ण ये उठता है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लॉन्गर टर्म की तरफ जाएं या शॉर्ट टर्म के बेनिफिट देखें। यहां यदि आप लॉन्गर टर्म की अप्रोच के साथ में चलते हैं तो बेनिफिट का मेजर बेस आपके लिए रहेगा। स्ट्रेटेजी के साथ में चलने का कार्य कीजिएगा, ये एक निवेदन है। दूसरे आधार पर आप अपने मन मस्तिष्क को ये बात बहुत अच्छे से समझाकर चलें कि इंस्टेंट बेनिफिट की अप्रोच में बहुत ज़्यादा उलझे नहीं। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में यहाँ आपके लिए जुड़ाव बहुत बेहतर तरीके से रहेगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जिन पलों का आपको इंतजार था वो पल यहाँ सामने आपके लिए रहेंगे, या किसी भी व्यक्ति विशेष से आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि वहां से हम ही आए, वो प्रवृत्तियां भी पंचम के बृहस्पति की वजह से सामने आ सकती हैं। तो वहीं यदि मैं षष्ठ भाव की चर्चा करूं, आप देखिएगा कि रोग भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं। इसी वजह से जो लिवर संबंधी रोग होते हैं उनसे आप सावधान रहें। यहाँ वजन बढ़ सकता है इस महीने में। खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना और प्रोएक्टिव रहकर अपने वजन की सीमाओं को एक तरह से निर्धारित करके रखना, उसी आधार पर चलना यह आवश्यक रहेगा। यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं, मूल मंत्र रहेगा आपका कि जो भी गेन हो रहा है सबसे पहले उन फाइनेंशियल बर्डन्स को हम कम करेंगे। ये वस्तुतः एक बहुत बड़ी स्थिति है आपके लिए। तो वहीं शनिदेव तीसरी दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहे हैं। आप भूमि संबंधित किसी भी ऋण की ओर आप जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आसानी से यहाँ बढ़ सकते हैं। हालांकि एक और बात है कि यहाँ आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपके साथ जुड़ी हुई है। व्यक्ति कोई भी लोन लेने की ओर जाता है, अपना पास्ट देखता है, प्रेजेंट की पोजीशन को कैलकुलेट करता है, फ्यूचर की फैसिनेशंस के साथ में चलता हुआ ये सोचता है कि हमको स्वयं के लिए बहुत बड़ा बर्डन नहीं बनाना है, किंतु एक जगह जो स्वयं की हो वो भी लेनी है। ये आधार आपके सामने यहाँ पर रहने वाले होंगे। स्थायित्व का भाव यहाँ मन और मस्तिष्क में जब लगातार गूंजता हो तो व्यक्ति ऐसे निर्णय की ओर आसानी से काबिज होता चला जाता है। वहीं यदि हम सप्तम भाव की चर्चा करें, गृहस्थ जीवन के आधार पर इस समय को मैं इतना बेहतर नहीं कह सकता। उनके कामकाजी जीवन की फ्रस्ट्रेशन, यानी भले ही पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, जब भी कामकाजी जीवन की फ्रस्ट्रेशन घर में आती है तो वो घर के माहौल को बिगाड़ती है। ऐसी स्थितियों से आप सावधान रहें। थोड़ी सी इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चलें। एक व्यक्ति किसी स्थिति से परेशान है और हम वहां से अपेक्षाएं रखने लगते हैं तो वो और ज्यादा परेशान होता है और ज्यादा खिन्न महसूस करता है। वहां स्थितियों को संभालने की आवश्यकता है। सेल्फ जस्टिफिकेशन से आप दूर रहकर चलें। व्यापारिक साझेदारियों में कोई भी बड़ा निर्णय इस महीने आपको लेने से बचना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो सप्तम भाव की स्थितियां हैं, इसमें आप यदि कोई भी ऐसे कार्य की तरफ जाना चाहते हैं जो सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ हो, जहां पर आपको इंस्टेंट बेस के डिसीजंस लेने होते हों, जो इस पार या उस पार की प्रवृत्तियों को दिखाते हों,
वहाँ पर आप एक तरह से खुद को थोड़ा सा समय देते हुए ज़रूर चलें, ये निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि यहाँ सामने रहने वाली रहेगी। वहीं अष्टम भाव आप देखिएगा कि जो ये ग्रहण दोष समाप्त होगा उसके बाद जो विदेश संबंधी स्थितियां होती है, आउटसोर्सिंग संबंधी भले कोई कामकाज हो या अन्यत्र कोई प्रवृत्तियां, वहां तेजी आने की उम्मीद आपके लिए रहेगी। तो दूसरे स्तर के ऊपर जो बुजुर्ग जन होते हैं, जो अपने आयुष्य या फिर स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वो चिंताएं भी यहाँ धीरे धीरे दूर होने वाली होंगी। हालांकि ये याद रखें कि एक बार धन लाभ की स्थितियां, भले शेयर मार्केट हो, अन्यत्र कोई माध्यम हो, उसके साथ में आ जाएं तो फिर वहीं पर थोड़े से समय के लिए ठहर जाना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। रिसर्च संबंधी कार्यों में डिस्टर्बेंसेस सामने आ सकते हैं। वहीं नवम भाव, इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि कोई भी जोखिम भरा निर्णय सामने आता है और आपको ये पूर्वाभास हो जाता है कि नहीं, यहाँ से हम एक अलग सफर को तय करने वाले होंगे, आप उस पर विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर भले ही नहीं हो, किंतु आपकी सोच, आपका अनुभव और आपकी इंट्यूशन काफी हद तक विजयता के आधार पर आपको निर्धारित करने वाले रहेंगे। ये एक बात। तो वहीं पर हायर एजुकेशन में फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग या लिटरेचर संबंधी किसी भी एजुकेशन की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, गमनशील हो सकते हैं। कामकाजी जीवन के अंदर इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस, दशम भाव की चर्चा करूं तो वो रहने वाले होंगे, क्योंकि मंगल यहां नीचस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं। शनिदेव भले ही दशम भाव के साथ हैं, किंतु कई बार कर्म में आलस्य देते हैं। आए हुए मौके के साथ में किसी भी स्थिति का इधर से उधर हो जाना भी परेशानी का सबब है, उससे आप बचिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हावी रह सकती है। ये एक स्थिति आप याद रखकर चलें। पिता के साथ कामकाज में हैं, जितना धीमापन आप रखेंगे, जितनी उनकी सलाह के साथ में आप अपने जीवन को जोड़ेंगे, उतना ही सार गर्भित आधार को आप निर्मित करते चले जाएंगे। वहीं यदि हम एकादश भाव की चर्चा करें तो आप देखिएगा 15 जून के बाद से जब एकादशेश यहाँ नवम भाव में होंगे, सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बढ़ती चली जाएंगी। जो सिरे जीवन के अंदर स्थायित्व देने वाले होते हैं, वहां से वृद्धि निकल कर आने वाली होगी। तो वहीं पर आपके लिए छोटी छोटी खुशियां लंबे समय से अटकी हुई थी, और जो घर परिवार के साथ में हमको कहीं न कहीं सुकून और संतुष्टि देने वाली होती है, वो भी मानक यहाँ आपके सम्मुख रहने वाले रहेंगे। कोई भी इनकार करने वाला आधार दूर दूर तक भी नहीं है। यानी सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों में एक नया उजियारा आपके जीवन में लगातार रहेगा। तो वहीं यदि हम द्वादश भाव की चर्चा करते हैं, आप देखिएगा ये एक विलक्षण आधार है, द्वादशेश यहाँ अष्टम भाव के साथ में। इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में जहाँ टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन प्लस इनोवेशन प्लस यूनिक थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके मानसिक चेतन के आधार के साथ में लगातार बना हुआ है, वो आपको बेनिफिट दे सकता है। आप स्वयं के विचार पर भरोसा रख के उसको कार्यान्वित करने की ओर जाएं, वहीं से एक नया आधार आप लगातार प्राप्त करते चले जाएंगे। किंतु जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात है, वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए जून 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।